गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो सेकंड टॉपिक है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट वो डिस्कस करेंगे जी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी इस चैप्टर का पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो जो पार्ट है आपका इस वीडियो के लिए एक बेस का काम करेगा। क्योंकि जो आपने प्रोसीजर उस वीडियोस के अंदर देखा होगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमने वो प्रोसीजर फॉलो करा है, सेम प्रोसीजर हमारा वो इस वीडियो के अंदर भी रहेगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का एक बार फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 23। आपको जिस ईयर की डाटा गिवन होगा आपने वो ईयर मेंशन कर देने हैं। देन हमारे पास पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस, परसेंटेज चेंज, ये जो सेम आपका हमारे पास बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के लिए हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे जी, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा और करंट ईयर का बैलेंस। ठीक है जी। तो देन हमने करना क्या होता है जी, जो सी निकालना होता है। सी कैसे निकलता है, बी माइनस ए करके, वो आपने रखना है जी। अगर फिर आपने डी निकालना है, डी को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है जी, सी अपॉन ए। तो जो सी आया उसको उसके नीचे आपने रखना है ए को और इनटू कर देना है 100% आपकी आ जाएगी। ये जो प्रोसीजर है हमारा, जो कि सी निकालना या डी निकालना, सारों के अंदर सेम ही है। चाहे आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकाल लीजिए, चाहे अदर इनकम का निकाल लीजिए, चाहे टोटल इनकम का निकाल लीजिए, सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई भी स्टेप अलग नहीं है हमारा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने फर्स्ट नंबर पे लिखना है। सेकंड नंबर होगा ऐड अदर इनकम। अगर कोई भी अदर इनकम हो जाए, लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, कोई भी इनकम है वो आपने यहाँ लिखनी है जी इसके अंदर। देन हम कर देंगे जी थर्ड पॉइंट जो होगा हमारा वो टोटल इनकम का होगा, और जो टोटल इनकम तैयार की जाएगी वो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर कर निकाली जाएगी। ठीक है जी। एंड फोर्थ जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है जी एक्सपेंसेस का। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने लेस करने होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस मैंने मेंशन करे हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब गुड्स को तैयार करने का खर्च। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब जो आपने गुड्स परचेज करा। चेंज इन इन्वेंट्री, जो आपके पास इन्वेंट्री होगी जो उसका चेंजेस होगा, लाइक जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा, तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग का जो डिफरेंस है वो चेंज इन इन्वेंट्री होता है हमारा। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, या वर्क इन प्रोग्रेस हो जाए, चेंज इन, ठीक है जी, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का। इसी तरीके से कोई स्टॉक इन ट्रेड हो हमारा, वो भी रखा जाएगा। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस होंगे, वो भी आपकी कॉस्ट है। फाइनेंशियल कॉस्ट आ जाएगी, वो भी आपकी कॉस्ट का काम करेगी, मीन्स एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस, वो भी आपके एक्सपेंसेस हैं। सेम अदर एक्सपेंसेस, एंड लास्ट में हो जाएगा इन सारे एक्सपेंसेस का आपने टोटल कर देना है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होंगे उनका हम टोटल कर देंगे जी। ठीक है, ये सेम फॉर्मेट आपने फॉलो करना है जी। देन हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे निकलेगा, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट का डिफरेंस। फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा है जी, एक्सपेंसेस वाला, और जो थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा, टोटल इनकम वाला रहेगा जी। जो कि मेरी ये टोटल इनकम आई थी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करने के बाद टोटल इनकम आई, उसमें से ये जो फोर्थ है मेरा एक्सपेंसेस, इसे आपने लेस कर देना है जी। लेस करने से हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे पास यहाँ निकल आएगा, ये निकल आएगा, ये मेरा प्रीवियस का निकलेगा, ये मेरा करंट का निकलेगा जी। देन अपन ने लास्ट में करना क्या है जी, लेस कर देंगे टैक्स। अगर टैक्स की परसेंटेज गिवन है तो लेस कर देंगे, अगर नहीं है तो इग्नोर कर देना है जी। तो लेस टैक्स, तो देन आंसर निकलेगा लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा। वो कैसे आएगा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स
देन माइनस कर दिया जी टैक्स। हमारे पास उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वही हमारा लास्ट में फाइनल आंसर गिना जाएगा जिसमें। क्लियर है जी। तो ये हमारा एक प्रोसीजर है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो सेम फॉर्मेट है आपने क्वेश्चन को सोल्व करने के टाइम भी फॉलो करना है। तो इसी तरीके से चलो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कुछ। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम दी फ्लोइंग्स। आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है जी। तो पर्टिकुलर है 31 मार्च 2019 एंड 20, मीन्स मेरा ये प्रीवियस ईयर है और ये मेरे पास करंट ईयर दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर हमने फॉर्मेट बना लेना है जी। तो क्वेश्चन नंबर लिखें जी, फर्स्ट है हमारे पास, और ऊपर हमने मेंशन कर देना है जो हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी, फॉर द ईयर्स, जो भी हमारा ईयर रहेगा एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड 20 का जी, 2019 एंड 20 के लिए जी। क्लियर है। तो फर्स्ट नंबर आपने यही मेंशन करना है। सेकंड नंबर पे आपने फॉर्मेट तैयार करना है जी। ठीक है जी। हमारे पास टोटल आपने 5 कॉलम बना लेने हैं जो मेन है हमारे पास, एंड जो लास्ट हमारा रहेगा जी वो पर्टिकुलर का रहेगा। तो यह हमारा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। नोट नंबर, यहाँ पे आपकी प्रीवियस ईयर की अमाउंट, करंट ईयर की अमाउंट, यहाँ पे जो हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज है वो लिखना है। देन लास्ट में हमारी परसेंटेज आ जाएगी जो चेंजेस की रहेगी जी। ठीक है जी। फर्स्ट नंबर हमारे पास है जी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपने फर्स्ट नंबर देना है इसे और यहाँ लिखना है जी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हमारे पास अमाउंट 20 लाख एंड 25 लाख, याद रखना है प्रीवियस ईयर है तो आपने फर्स्ट नंबर प्रीवियस ईयर की अमाउंट को ही पुट करना है। तो अमाउंट है जी 20 लाख, ये है अपने पास 25 लाख, तो दोनों का जो भी डिफरेंस होगा जी वो 5 लाख होगा। अब 5 लाख अपॉन 20 कीजिए इंटू 100 कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो ये डी होता है, डी को निकालने के लिए फॉर्मूला सी अपॉन ए इंटू 100 है। ठीक है जी। और ये हमारे पास सी था, सी को निकालने के लिए फॉर्मूला था जी बी माइनस ए था, और इसे हम बी कह रहे हैं और इसे हम ए कह रखा है जी। क्लियर है। तो 25 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। अब यहाँ फॉर्मूला क्या था जी सी अपॉन ए, 5 लाख अपॉन 20 इंटू 100 कीजिए, तो हमारे पास ये जो अमाउंट आ जाएगी, हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो जी 25% आ जाएगी। देन हमारे पास सेकंड जो कॉलम था वो अदर इनकम का था, और अदर इनकम हमारे पास इस क्वेश्चन में है नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। तो मतलब हमारे पास यही जो काम करेगा वो मेरा करेगा जी टोटल इनकम, यही बन जाएगी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है जी। उसके बाद जो थर्ड होता था हमारा वो टोटल इनकम का पॉइंट था, और फोर्थ जो हमारा जो होता था जी वो लेस एक्सपेंसेस का होता था। अब जो फोर्थ है पॉइंट वो हमारा यहाँ सेकंड पॉइंट बन जाएगा लेस एक्सपेंसेस के नाम से। तो एक्सपेंसेस अपने पास दो हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखें जी एंड अदर एक्सपेंसेस हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है जी फर्स्ट ईयर का, वो 10 है, देन नील है जी, ये 10 लाख हो गया, ये अपना नील हो गया जी। सेम यहाँ 13 लाख है और ये 120 है जी, 13 लाख हो गया, 1,20,000 हो गया जी। और उसके बाद हमने लास्ट में करना होता है इन सब का टोटल एक्सपेंसेस का जी। तो एक्सपेंसेस का हम टोटल करेंगे जी। क्लियर है। ये हो जाएगा 10 लाख, ये हो जाएगा जी 14,20,000। यहाँ पे सी निकालना है, सी आएगा जो कि बी माइनस ए करके, ये बन जाएगा 3 लाख आपका जी, और ये बन जाएगा जी 1,20,000 माइनस नील, तो हमारे पास 120 आ जाएगा जी। क्लियर है। अब ये 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 कीजिए तो आपका 30% आ जाएगा जी। क्लियर है। और 120 अपॉन में नील है तो ये भी आपका नील ही रहेगा जी। ठीक है जी। और ये हमारे पास 14,20,000 है, माइनस 10 लाख करेंगे जी 4,20,000 आ जाएगा। ठीक है जी।
अब 4,20,000 अपॉन 10,00,000 इंटू 100 कीजिए, क्योंकि डी निकालना है। तो डी के लिए प्रोसीजर C अपॉन A इंटू 100 कीजिए, ये आ जाएगा जी अपने पास 42% आ जाएगा जी। क्लियर है जी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी हमारे पास टैक्स रेट वाला, बट उससे पहले हमें क्या करना है जी, थर्ड पॉइंट जो हमारा अब इस क्वेश्चन के लिए तैयार किया जाएगा वो आएगा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसको निकालने के लिए जो मेरे पास रिवेन्यू है फर्स्ट, और लेस जो एक्सपेंसेस है उसे कर दीजिए माइनस, मीन्स 20 लाख माइनस 10 लाख हमारे पास आएगा 10 लाख, 25 लाख माइनस 14 लाख 20 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10,80,000। क्लियर है जी। अब लो जी आगे चलते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मीन्स B माइनस A कीजिए, अपने पास आ जाएगा 80,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 कीजिए, आपका 8% हो जाएगा। क्लियर है जी। तो उसके बाद हमारे पास क्या है जी, टैक्स, और जो टैक्स होता है उसे अपन नहीं करना होता है माइनस। क्लियर है। तो लेस कर देंगे हम टैक्स। टैक्स की रेट कितनी है 50%, तो आपने 10 लाख का 50% माइनस करना है 5 लाख, एंड 1080 का करना है जी 5,40,000। अब जो मेरे पास C निकलेगा जी, C को निकालने के लिए B माइनस A करना है जो कि 40,000 आ जाएगा जी। अब 40,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 कीजिए जो कि 8% आ जाएगा। एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है जी फिफ्थ पॉइंट होगा इसका, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, वो कैसे निकलेगा जी, थर्ड माइनस फोर्थ कर देंगे, थर्ड माइनस फोर्थ हो जाएगा अपना। ठीक है जी। तो जो कि मेरे पास यहाँ आ जाएगा जी 5 लाख आ जाएगा, और ये अपने पास जो आ जाएगा जी 5,40,000 आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट है इसके अंदर 540 माइनस 5 लाख करेंगे 40,000 आ जाएगा जी। क्लियर है। अब हमारे पास अगला स्टेप 40,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 करेंगे, वो भी 8% आ जाएगा जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास इस तरीके से कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का क्वेश्चन हमने इस तरीके से सोल्व करना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरीके से हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ आ रहा हो, तो वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं जी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फ्रॉम दी फ्लोइंग्स। तो पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2021 एंड 20। तो ये हमारा अब की बार ये प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर रहेगा जी। तो फर्स्ट नंबर पे हमने फॉर्मेट तैयार करना है जी, पर्टिकुलर्स जो ये हमारा नोट नंबर रहेगा जी, देन यहाँ प्रीवियस ईयर की अमाउंट, यहाँ करंट ईयर की अमाउंट, यहाँ हम जो लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज हमारा, और यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज आ जाएगा जी। क्लियर है जी। ये हमारा फॉर्मेट है इसका। तो प्रीवियस ईयर है हमारे पास 21-20 एंड करंट ईयर है जी 21 हमारा। क्लियर है जी। तो फर्स्ट नंबर हमने लिखना है जी रिवेन्यू। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट हो जाएगा जी रिवेन्यू वाला, जो कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। याद रखना है प्रीवियस ईयर हमने पहले लिखना है। तो 10 और 12 50, तो 10 लाख और ये आ जाएगा जी 12 लाख 50, और एब्सोल्यूट चेंजेस है उसे भी तैयार कर लेंगे जी 2 लाख 50 हमारा ये तैयार हो जाएगा। अगर परसेंटेज निकालनी है जो कि मेरा काम करेगा डी वाला, डी कैसे निकलेगा C/A इंटू 100 जी। क्लियर है। और C कैसे निकलेगा जी B माइनस A करेंगे, और इसे हम B कहते हैं, और ये हमारा A का काम करने वाला है जी। तो 250 अपॉन 10 लाख इंटू 100 कीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा जी 25% आ जाएगा। और उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या है जी, ये अदर इनकम का पॉइंट दे रखा है, जो कि आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है जी। तो अदर इनकम है जो हमारे पास सेकंड नंबर पे, उसे हमने ऐड कर लेना है जी अदर इनकम। क्वेश्चंस के अंदर कह रखा है कि अदर इनकम 30,000 है, वो ईच ईयर है। तो ईच ईयर है आपके 30,000 यहाँ बन जाएंगे जी 30, और इस साल भी 30। क्लियर है जी। देन हमारे पास जो C तैयार करना है वो B माइनस A करना है, तो ये हमारा नील हो जाएगा जी। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी वो है कि
नील जो हमारा C अपॉन A इंटू 100 करेंगे तो वो हमारा नील ही रहेगा जी, क्लियर है। एंड जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा वो होगा जी टोटल इनकम का पॉइंट। और टोटल इनकम कैसे निकलेगी वो हमारे पास है जी फर्स्ट प्लस सेकंड, आपने 1 एंड सेकंड ये जो दोनों हैं इनको ऐड कर देना है। ये आ जाएगा 10,30,000, ये आ जाएगा जी 12,80,000, क्लियर है जी। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा जी हमारा वो आ जाएगा जी हमारे पास 2,50,000। देन हमारे पास जो डी निकालना है उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 250 अपॉन 1030 इंटू 100, जो भी परसेंटेज आएगी आपने पुट कर देना है जी, क्लियर है जी। देन हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है जी वो होगा जी कौन सा, एक्सपेंसेस वाला। तो एक्सपेंसेस के लिए आपने करना है लेस एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है और अदर एक्सपेंसेस है जी, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है जी, और एक है अपने पास अदर एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारा कितना है जी 5 लाख एंड 6 लाख 50, 5 लाख 6 लाख 50 ये बन जाएगा जी। इन दोनों का डिफरेंस 1 लाख 50, 1 लाख 50 अपॉन 5 लाख इंटू 100 करेंगे 30% आ जाएगा जी, क्लियर है जी। तो अदर एक्सपेंसेस है 50 और 10 का है जी, ये हमारा आ जाएगा जी 50,000 और ये आ जाएगा जी 10,000 और ये आ जाएगा हमारे पास 40,000। 10 माइनस 50 करेंगे 40 आएगा, लेकिन ये 40 मेरा माइनस का आएगा इसलिए इसे ब्रैकेट से डिनोट कर देंगे हम। अब 40 अपॉन 5 लाख करना है तो सिंपली कह लीजिए 4 अपॉन 5 हो गया, क्योंकि इक्वल 0 है कट गई, इंटू कर दीजिए 100। तो 100 से करेंगे जब मल्टीप्लाई तो ये हमारा 80% आ जाएगा, जो कि मेरा नेगेटिव का रहेगा चिन्ह, क्लियर है जी। और लास्ट में हमने इनका करना होता है जी टोटल एक्सपेंसेस, और टोटल एक्सपेंसेस हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 5 लाख 50, ये आ जाएगा जी हमारे पास 6 लाख 60, और जो भी इन दोनों का डिफरेंस है जी 1 लाख 10 वो हमारा अपोन में आ जाएगा 110। और 110 अपॉन 5 लाख 50 इंटू 100 करेंगे जी, तो हमारे पास सिंपली इसकी इक्वल ज़ीरो कट 11 अपॉन 55 इंटू 100 कीजिए, तो इसे कट कीजिए 11 1 जा 11 5 जा पे कट जाएगा, तो 11 5 जा देने से सोल्व करेंगे 20% आ जाएगा जी, क्लियर है जी। देन हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट निकलेगा वो आएगा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको निकालने के लिए तरीका है, जो मेरी टोटल इनकम है थर्ड वाली उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो थर्ड माइनस फोर्थ कर देंगे हम, क्लियर है जी। तो 1030 माइनस 550 कीजिए, देन इनका हमारे पास जो डिफरेंस आ जाएगा जी वो आ जाएगा जी 4,80,000, ठीक है जी। 1030 माइनस 550 सेम 12,80 माइनस 6,60, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा जी 6,20,000, क्लियर है जी। अब इन दोनों का डिफरेंस आपने करना है, तो 2 माइनस 8 करेंगे हमारे पास ये बन जाएगा 4। देन रिमेनिंग जो वैल्यू हमारे पास बच गई जी 5 माइनस 1 4 करेंगे 1, तो हमारे पास ये 1,40,000 आ जाएगा। अब 1,40,000 अपॉन 4,80,000, तो सिंपली ये 0 इक्वल 0 कट गई, तो हमारे पास बच गया जी 14 अपॉन 48 इंटू 100। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी परसेंटेज निकल आएगी जी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टैक्स नहीं है, अगर टैक्स नहीं है तो उसे आपने इग्नोर कर देना है जी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था ये वाला जी। तो एक क्वेश्चन हम और सोल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है जी। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, फ्रॉम दी फ्लोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे पास पर्टिकुलर्स एंड 2022 है एंड 2021 ईयर आपको दे रखे हैं। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। तो फर्स्ट नंबर हमने परफॉर्मा बनाना है जी, पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंजेस एंड परसेंटेज चेंज। तो प्रीवियस ईयर हमारे पास 31 मार्च 2021 है, करंट ईयर 22 है जी हमारे पास। तो इसे हम ए कहेंगे, ये हमारा बी है, और जो सी निकलेगा जी वो हमारा बी माइनस ए निकलेगा, और जो डी होगा वो सी अपॉन ए इंटू 100 होगा जी।
तो फर्स्ट नंबर है जी मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स सिंपली कह लीजिए सेल है आपके पास गिवन जी। तो हमारे पास जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमें गिवन, और इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास सेल्स भी है जी और रिटर्न भी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या करना है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है वो हमेशा हम लिखेंगे नेट वाला। तो नेट का मतलब क्या है, सिंपली सेल्स माइनस सेल रिटर्न करना है। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर लिखेंगे 21 माइनस 1 करके 20 लाख रुपीज़ की जी। और सेम हमारे पास ये आ जाएगी जी, ये भी हमारे पास सेम 20 लाख रुपीज़ की आएगी जी, क्योंकि 24 माइनस 4 लाख 20 लाख आ जाएगा। अब जो सी आएगा 20 माइनस 20 करेंगे तो 0 हो जाएगा जी, नील। देन इसकी परसेंटेज जो निकलेगी वो भी आपकी नील ही निकलेगी। देन हमारे पास अगला जो कॉलम होता है जी, जो अगला पॉइंट है हमारे पास वो अदर इनकम का होता है। तो अदर इनकम हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर नहीं है, तो अदर इनकम को इग्नोर किया जाएगा जी। तो हमारे पास यहाँ एक लाइन लगा दीजिए सीधा, क्लियर है। अब जो सेकंड मेरे पास होगा जी, अब देखो अगर अदर इनकम नहीं है, जो तीसरा पॉइंट टोटल इनकम का होता था वो भी आपका स्किप हो जाएगा। अब मेरे पास जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा जी एक्सपेंसेस का। तो लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस को जी। तो एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहेगा जी। अब क्वेश्चंस के अंदर ये कह रखा है ये 50% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कौन सी जी, नेट वाली। तो अगर ये 24 में से 4 कम कर दूं तो बच गया जी मेरे पास 20 लाख, और 20 लाख का जो 50% होता है जी वो हमारे पास 10 लाख रुपीज़ होगा। तो मतलब ये मेरा करंट ईयर का है, तो फर्स्ट नंबर आपने करंट ईयर के अंदर ही पुट करनी है ये वैल्यू। सेम 21 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो बच गया जी 20 लाख। 20 लाख का जो 60% होगा वो होगा 12 लाख, तो 12 लाख यहाँ आ जाएगा। अब आपने 10 माइनस 12 करना है, तो मेरे पास ये 2 लाख आ जाएगा नेगेटिव, क्लियर है जी। अब हमारे पास बच गया जी इनका परसेंटेज निकालना। परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या था जी, C अपॉन A इंटू 100। सी मेरे पास कितना है, 2 लाख है, और जो A है वो 12 लाख है, और इंटू करना है हमने 100। इसकी एक जीरो एक, ये हमारे पास जो लाख की अमाउंट होगी, लाख वाली जीरो होंगी वो सारी कट जाएंगी। तो इसे कर सोल्व कीजिए, 2 6 जा 12 होगा, और इसे जब हम कट कर लेंगे हमारे पास जो कट करेंगे, जैसे ये 3 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। इसे जब आप डिवाइड दीजिए, डिवाइड देने के बाद आपकी जो परसेंटेज इसमें निकल आएगी हमारे पास 116.67 के आसपास निकलेगी हमारे पास ये परसेंटेज, क्लियर है जी। तो नेक्स्ट है मेरे पास जो इसके अंदर पॉइंट वो है जी अदर एक्सपेंसेस का। कह रहा है कि जो अदर एक्सपेंसेस है वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल को लेस कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या बन गया जी, ये 24 में से 4 माइनस कर दिया, बच गए 20 लाख। 20 लाख का जो 50% था वो मेरी कॉस्ट थी, मतलब रिमेनिंग जो अमाउंट मेरी बच गई वो यहाँ बच गई 10 लाख रुपीज़। अब सेम यहाँ पे 21 में से 1 लेस कर दिया, बच गया जी मेरे पास 20 लाख। 20 लाख का 60% कॉस्ट है, तो 20 लाख की जो मेरी नेट सेल उसमें से मैंने 12 लाख माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग वैल्यू जो आ गई मेरे पास वो 8 लाख आ गई। 8 लाख का जो 20% होगा वो होगा जी 1,60,000। तो 1,60,000 मेरे यहाँ पे आ जाएगी प्रीवियस ईयर की अमाउंट, जो कि मेरे पास अदर एक्सपेंसेस के नाम से रहेगी जी, क्लियर है जी। देन हमारे पास 10 लाख का 10% जो होगा मेरे पास वो होगा जी 1 लाख। अब 1 लाख माइनस 160 करेंगे तो नेगेटिव का 60,000 आ जाएगा जी हमारे पास, क्लियर है। अब 60,000 अपॉन 1,60,000 कीजिए और इंटू अपन 100 करना है, तो हमारे पास जो इसकी परसेंटेज निकल आएगी 37.50% के आसपास निकल जाएगी। सिंपली आपने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है जी, फॉर्मूला क्या है, C अपॉन A इंटू 100 करना है। बेसिकली देखो क्वेश्चंस के अंदर नए यही पॉइंट आ रहे हैं जो हमारे पास हैं, क्लियर है जी। देन हमारे पास जो अगला पॉइंट आएगा हमारे पास वो रहेगा जी टोटल एक्सपेंसेस के नाम से। तो टोटल एक्सपेंसेस इन दोनों का टोटल किया जाएगा जी 13,60,000 और ये हो जाएगा जी 11 लाख, क्लियर है। 11 लाख माइनस 13,60,000 कीजिए, आपका आ जाएगा जी टोटल 2,60,000। अब 2,60,000 है, ये इक्वल जीरो हमारी कट हो जाएंगी, मीन्स मेरा 26 अपॉन 136 इंटू 100 कीजिए, हमारे पास इसकी भी परसेंटेज तैयार हो जाएगी जी,
क्लियर है जी। तो ये हमारे पास अगला है जी जो थर्ड पॉइंट मेरा रहेगा। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा। उसको निकालने के लिए हमने रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करना है, जो कि फर्स्ट माइनस सेकंड हो जाएगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट को माइनस करेंगे जी। तो 20 माइनस 13 लाख कीजिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 6,40,000 रुपीज़ जी। क्लियर है। 20 लाख माइनस 11 लाख कीजिए, हमारे पास ये आ जाएगा जी 9 लाख रुपीज़ आ जाएगा। अब 9 लाख माइनस 6,40,000 कीजिए, आपके पास जो आ जाएगा जी 2,60,000 आ जाएगा। 2,60,000 एक बार कन्फर्म कर लीजिए, बिल्कुल जी 2,60,000 हमारे पास अमाउंट बन जाएगी। अब जो हमारे पास परसेंटेज वाला आएगा वो कैसे आएगा जी, 2,60,000 अपॉन 6,40,000 इंटू 100 कीजिए, आपकी अमाउंट तैयार हो जाएगी जी, परसेंटेज। क्लियर है जी। अगर टैक्स के बारे में जिक्र है, 40% टैक्स है हमारा, तो आपने फोर्थ पॉइंट देना है टैक्स के लिए, और 40% आपने इसका करना है 6,40,000 का, एंड 40% इसका करना है जी। तो ये 40% हो जाएगा 3,60,000 हमारे पास। इसका 40% देख लेते हैं जी, ये हमारे पास बनेगा जी 2,76,000 के आसपास हमारा ये बनेगा। तो कन्फर्म कर लेते हैं जी, 6,4 रहेगा ये हमारे पास 2,56,000 बनेगी हमारे पास अमाउंट जी। देन 360 माइनस 2,56,000 कीजिए, हमारे पास इनका जो डिफरेंस आएगा जी वो 1,04,000 का रहेगा जी। क्लियर है जी। तो हमारे पास ये जो लास्ट में हमने करना है क्या है जी, 1,04,000 अपॉन 2,56,000 इंटू 100 करेंगे, हमारे पास ये परसेंटेज तैयार हो जाएगी जी। एंड लास्ट पॉइंट जो आएगा हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसके लिए आपने करना क्या है जी, 3 माइनस 4 कर देना है, मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड माइनस टैक्स करेंगे जी, तो हमारे पास आंसर तैयार हो जाएगा। 6,40,000 माइनस कीजिए 2,56,000, हमारे पास जो डिफरेंस आएगा 3,84,000 रुपीज़। क्लियर जी। 9 लाख माइनस 3,60,000 कीजिए, हमारे पास डिफरेंस आएगा जी 5,40,000 रुपीज़ का जी। एंड 540 माइनस 384 करेंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंस रहेगा जी वो है 1,56,000 आ जाएगा। क्लियर है जी। एंड 1,56,000 अपॉन 3,84, तो इंटू कीजिए 100, हमारे पास ये परसेंटेज इसकी तैयार हो जाएगी जी। क्लियर है जी पॉइंट। तो हमारे पास इस तरीके से ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का एक क्वेश्चन से थे। तो आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्योंकि देखो तीनों अलग अलग टाइप के थे, तो अलग अलग टाइप्स के हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें से लास्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो अलग लेवल का था, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा जी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हों, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट ही एक टीचर्स के लिए, ठीक है, मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू।